हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राकेश यादव आप सबका आपके अपने परिवार ओसी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कशेरुदंड के कार्य, उसके आगे से हम लोग पढ़ेंगे। आज से हम पढ़ेंगे जो है उपांगी कंकाल, अपेंडिकुलर स्केलेटोन। इसमें हमारे ऊपरी तथा निचले पादों अर्थात हाथ पैरों तथा इन्हें धड़ से जोड़ने वाली मेखलाओं में मेखलाओं की 126 अस्थियां आती हैं। कह रहा है जो उपांगी कंकाल हैं, इसमें जो है हाथ पैर तथा इन्हें धड़ से जोड़ने वाली मेखलाओं की 126 अस्थियां आती हैं। इनका जो है वितरण निम्न प्रकार होता है। पहला है भैया असमेखलाएं। असमेखलाएं या उच्च अग्रांग, इनमें जो है निम्नलिखित 64 अस्थियां आती हैं। किसी भी आपकी बात करें जो असमेखलाएं होती हैं, उनमें जो है कुल 64 अस्थियां होती हैं। इन अस्थियों की चर्चा करें तो असमेखलाएं में 4 ठो, बाहु या प्रगंड में 2 ठो, प्रबाहु में 4 ठो, कलाइयाँ जो हैं, कलाइयों में जो है 16 हड्डियाँ होती हैं या अस्थियाँ, हड्डियों को अस्थि बोलते हैं। हथेलियों में बात करें तो 10 हड्डियाँ, अंगुलियों में बात करें तो 28 हड्डियाँ होती हैं। दूसरा जो आपका है श्रोणि मेखला या निम्न अग्रांग, इनमें निम्नलिखित जो है कुल 62 अस्थियाँ आती हैं। इसके अंतर्गत कुल कितनी अस्थियाँ आती हैं? 62। जबकि असमेखलाएं में जो थी उसमें कुल कितनी अस्थियाँ आ रही थी? 64 आ रही थी। ये है जो है इसमें 64 ही थी। असमेखलाएं में कितनी थी? 64 अस्थियाँ कुल थी। जबकि जो है आपकी बात करें श्रोणि मेखला में कुल 62 अस्थियाँ आती हैं। जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो जो श्रोणि मेखला है उनमें 2 ठो, जांघ में 2 ठो, जानुफलक में 2 ठो, जंघा में 4 ठो, गुल्फ में 14 ठो, तलुआ में 10 ठो, पाद अंगुलियों में भैया 28 ठो। अब बात करें जो हम अग्रपादों अर्थात हाथों को उच्च अग्रांग तथा निचले पादों अर्थात पश्चपाद को निम्न अग्रांग कहते हैं। अग्रपाद की मेखला को असमेखला तथा निचले पादों की मेखला को श्रोणि मेखला कहते हैं। अग्रपाद की जो मेखला होता है उसको असमेखला कहते हैं और जो निचले पादों की मेखला को श्रोणि मेखला कहते हैं। असमेखला से अग्रपाद की प्रमुख अस्थि ह्यूमरस एवं श्रोणि मेखला से पश्चपाद की अस्थि फीमर जुड़ी होती है। अब देखिए, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की अगर चर्चा करते हैं तो ये फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी जो है हड्डी या अस्थि की बात करें तो आपकी क्या है? फीमर है। आगे हम अगर चर्चा करें कंकाल तंत्र का जो मुख्य कार्य होता है उस पर चर्चा करें तो कंकाल तंत्र का जो कार्य है, अच्छा मैंने बताया जो है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो होती है आपकी फीमर होती है, ये हमने बताया। और जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान में पाई जाती है, स्टेपीज। स्टेपीज होती है। ये देखिए स्टेपीज जो है कान में या कड़ में पाई जाती है और जो फीमर होती है वो जांघ में पाई जाती है। अब चर्चा कर लेते हैं इनके कार्य पर। यह शरीर को निश्चित ढांचा प्रदान करता है। कौन? कंकाल तंत्र। यह पेशियों को जुड़ने का आधार प्रदान करता है।
यह शरीर के अंदर उपस्थित कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। जो शरीर के अंदर जो कोमल अंग है, जैसे आपका हृदय हो गया, लंग्स हो गया, अन्य जो पार्ट हैं उनको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे मस्तिष्क की बात करें, खोपड़ी जो होती है, सर की जो खोपड़ी, वो मस्तिष्क को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। यह श्वसन, पोषण एवं परिसंचरण में सहायता या सहायक होता है। यह लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कंकाल अस्थियों की अस्थि मज्जा में होता है। जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो निर्माण होता है कंकाल अस्थियों की अस्थि मज्जा, मतलब इसको बोन मैरो भी बोल सकते हैं, इसको बोन मैरो भी कहते हैं अस्थि मज्जा को। तो आरबीसी का जो निर्माण होता है वो अस्थि मज्जा में ही होता है। अगर पूछा जाए आरबीसी की का कब्रगाह किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहा जाता है, तो प्लीहा को कहा जाता है। ये जो कब्रगाह होता है आरबीसी का, वो प्लीहा होता है। और आरबीसी का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, अस्थि मज्जा या बोन मैरो में होता है। आगे हम चर्चा अगर करें तो जो लिंगामेंट अस्थियों को जो है लिंगामेंट्स अस्थियों को आपस में जोड़ता है, जबकि टेंडन अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो लिंगामेंट है आपका, यहाँ पे देखिए लिंगामेंट, यह अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, अस्थि से लिंगामेंट। और जबकि जो है टेंडन जो होता है, बात करें टेंडन की, यह अस्थि और मांसपेशियों को जोड़ता है। टेंडन, ये देखिए प्रश्न पूछा गया है कि जो है लिंगामेंट किसको किसको जोड़ता है, अस्थि को अस्थि में जोड़ता है, जबकि जो है आपका टेंडन जो होता है अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। ये तो आपकी जो है आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। इसमें देखिए कंकाल तंत्र से संबंधित जितने भी प्रश्न थे वो सब के सब मैंने करा दिए, और यहाँ पे खत्म हो गया आपका कंकाल तंत्र। आगे हम लोग चर्चा करेंगे श्वसन तंत्र के विषय में, जिसमें फेफड़ा और लंग्स ये सब आते हैं। तो वहाँ पे जब चर्चा करेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे लिंगामेंट्स और आपका टेंडन, इसमें जो आप लोगों ने पढ़ा है, इसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे बता दें जो फीमर होती है, सबसे बड़ी हड्डी जो है, लंबी हड्डी होती है, मनुष्य में पाई जाने वाली सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो फीमर होती है, और जो सबसे छोटी होती है वो क्या होती है, आपकी स्टेपीज होती है। स्टेपीज जो है कान में पाई जाती है, कर्ण में बात करें कर्ण में कान में पाई जाती है, और जो फीमर होती है वो मनुष्य के जांघ में पाई जाती है, मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। देखो ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कंकाल तंत्र का मुख्य कार्य होता है, इसका जो मुख्य कार्य होता है वह शरीर के अंदर उपस्थित कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, इसका मेन काम यही होता है। और शरीर को जो ढांचागत बनाने का भी काम करता है कंकाल तंत्र। आगे अगर हम इसमें देखिए एक चीज़ और पढ़े हैं कि जो है असमेखला और श्रोणी मेखला, असमेखला और श्रोणी मेखला। ये देखिए अग्रपाद की मेखला को क्या कहते हैं, असमेखला, और इसके बाद जो है निचले पादों की जो मेखला होती है इसको श्रोणी मेखला कहते हैं। ये भी देखिए प्रश्न पूछा गया। और अंगुलियों में कितनी अस्थियां होती हैं, कुल दोनों जो है हाथ पैर सब में मिला के कुल 28 ठो होती हैं, 28 ठो हड्डियाँ होती हैं। ऐसे ही तलुआ में बात करें, जो है पैर के जो तलुआ होता है उसमें जो है कुल 10 ठो होती हैं। कितना होता है, 10 ठो। आगे हम लोग यहाँ पे देखिए जैसे चर्चा किए थे इसमें, सॉरी यहाँ पे मैंने बता दिया कि जो है पैर में जो होते हैं, पैर में की जो उंगलियां होती हैं उसमें 28 हड्डियाँ होती हैं। पैर वाले में, पैर की जो उंगलियां होती हैं उसमें 28 हड्डियाँ होती हैं। और ऐसे हाथ की जो है, हाथ में भी क्या होती हैं, हाथ में भी कुल 28 हड्डियाँ होती हैं। हाथ की जो उंगलियां होती हैं उसमें 28 हड्डियाँ होती हैं।
हाथ वाली जो उंगलियां होती है उसमें 28 हड्डियां होती हैं और पैर वाली जो उंगलियां होती हैं उसमें भी 28 हड्डियां होती हैं। चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।